सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं मेनली बात करने जा रहा हूं 69th बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। और आज ही आयोग के द्वारा ऑफिशियल साइट पे 69th बीपीएससी पीटी और मेंस का बाकायदा ऑफिशियल रूप से डेट आया है कि कब पीटी और कब मेंस होगा। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा वीडियो है। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन वजह यही रहा है कि आयोग का अब एग्ज़ाम का डेट आ गया है और इस बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करें, किस तरह से रणनीति आगे बनाएं कि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में पीटी और मेंस में कर पाएँ। और ये जो भी वीडियो में चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी इस चीज़ को फॉलो करना या ना फॉलो करना ये मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ। हाँ, बाकी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ चीज़ें अच्छा लगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, जो कि आपके जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाएगा। देखिए, जहाँ तक 69th बीपीएससी एग्ज़ाम की बात है तो इसके लेके सबसे पहला तो पीटी का जो एग्ज़ाम कब होगा, ये 30 सितंबर को होने जा रहा है। इसका रिजल्ट आएगा 15 नवंबर 2023 को। और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच। तो कहने का मतलब है यही है कि अगले 7 महीने के भीतर आपका 69th का पीटी का एग्ज़ाम और मेंस का एग्ज़ाम दोनों होने जा रहा है। मतलब बहुत ही कम टाइम है, इतना कम टाइम है कि कहा नहीं जा सकता है। मतलब अब 1 घंटा भी टाइम बर्बाद करना तो कहीं ना कहीं रेस से बाहर होना है, क्योंकि काफ़ी सारा फॉर्म फिलअप होगा, वैकेंसी भी ठीक ठाक आएगी जैसा कि बताया जा रहा है। तो इसलिए जो है ना, अभी से ही वो क्या करना चाहिए आगे, जिससे कि पीटी और मेंस को आप बेहतर ढंग से टारगेट कर पाएँ। तो सबसे पहली बात तो जब भी कभी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं मेरे पास टाइम कितना है, टाइम देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप टाइम की बात करें तो पीटी एग्ज़ाम आपका 30 सितंबर को है। तो अभी से लेके आज चूँकि 21 अप्रैल है, तो अभी से लेके आपका जो है लगभग 5 महीने 10 दिन जो है पीटी के एग्ज़ाम में बचा है। फिर पीटी एग्ज़ाम के बाद अगर देखा जाए, पीटी एग्ज़ाम के बाद आपका मेंस के लिए लगभग 50 दिन बचेगा, क्योंकि आपका 30 सितंबर से लेके फिर 9 जो आपका दिसंबर के बीच में लगभग 50 दिन का गैप है। तो इसमें आपका मेंस होगा। तो ओवरऑल जो टाइम है पीटी का मेंस में आपका ये 7 महीने हैं। तो अब इस 7 महीने का कैसे आप यूज करेंगे, तो सबसे पहली बात है इस 7 महीने का यूज जो है कैसे करेंगे, इसके लिए मैं कुछ चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या हो आपका रोड मैप या रणनीति जिसमें आप क्वालिफाई कर पाएँ इस एग्ज़ाम को। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि 22 अप्रैल से लेके जो कल जो है और 15 जुलाई के बीच या 30 जुलाई तक आप जा सकते हैं मैक्सिमम। 22 अप्रैल से लेके 15 जुलाई या 30 जुलाई तक आप जो है ना पीटी कम मेंस दोनों का पढ़ाई करें। अभी जो टाइम है पीटी कम मेंस दोनों पढ़ने का है, ठीक ना। क्योंकि अगर सिर्फ आप पीटी पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस बचे हुए जो 50 दिन में दुनिया का कोई ताकत आपको मेंस की तैयारी नहीं कर सकता, ना ही कोई कोचिंग वाला, ना ही कोई और कहीं नहीं। आप खुद से भी मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, क्योंकि 50 दिन बहुत ही कम होता है। हाँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होंगे जो कि कर लेंगे, उनका अलग है। लेकिन एक नॉर्मल केस की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें आप 50 दिन में, क्योंकि आपका इसमें जीएस पेपर फर्स्ट भी है, सेकेंड भी है, एसे भी है और अनफाइटिंग भी करना, तो सब कुछ इसमें 50 दिन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी से आपको जो है पीटी का मेंस दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। अगले कम से कम जो है ना 15 या 30 जुलाई, वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 15 जुलाई तक ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप इन दिनों के बीच जो है, जो कि आपको मैं 22 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई के बीच मोटामोटी बोल रहा हूँ, या 30 जुलाई आप देख लीजिएगा, इस पर लगभग आपके पास जो है ना 80 दिन बचा हुआ है। मतलब अभी से लेकर 15 जुलाई तक जाने में आपके पास 80 दिन का टाइम है। और इस 80 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आप ये काम करेंगे कि चूंकि मैं बोल रहा हूँ पीटी कम मेंस दोनों आपको पढ़ाई करना है। अब इसमें आपको करना क्या है कि पीटी में जो है ना 40% का टाइम देना है, बाकी मेंस में 60% का टाइम देना। और जब भी मैं मेंस की बात कर रहा हूँ तो इसमें आपका जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड और एसीए में तीनों की बात कर रहा हूँ। बाकी क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उसकी बात तो आप बाद में भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसका अगर आप पीटी क्वालिफाई के बाद अगर पढ़ेंगे तो वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आखिर ये पीटी मेंस कैसे पढ़ें, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना करेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कॉमन टॉपिक जो कि पीटी एंड मेंस दोनों में पूछता है। और ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, ये आइडेंटिफाई होगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देख के। अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देख लेंगे आपको एक आइडिया लगेगा हमको क्या क्या कहाँ से क्या पूछना है। इसलिए जो भी नए हैं या जो भी पुराने
आपके लिए मेरा एक सिंपल सलाह ये रहेगा, आप तैयारी में जाने से पहले एक बार जो है ना अच्छे से सिलेबस का अध्ययन कर लें, साथ ही साथ पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर, दैट मीन्स कि अभी से लेके 5 ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा है पीछे, चाहे वो पीटी का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन, एक बार आपको लगभग 3-4 घंटे टाइम लगेगा गूगल से सर्च करके, यानी तो बुक खरीद के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि पीटी में कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैथ्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको वो टॉपिक आइडेंटिफाई हो जाएगा जो कि पीटी और मैथ दोनों में पूछा। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर आप पॉलिटी का अगर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, जैसे प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, तो ये जो टॉपिक है बीपीएससी का जो है ना, आपका पीटी में देखिएगा क्वेश्चन पूछता है और मेंस में भी आता है, और हर एक साल आता है मतलब मोटामोटी मेंस में क्वेश्चन। फिर फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, संसद हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गया, राज्यपाल हो गया, इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका, और भी जो पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक है जहां आप देखिएगा पीटी कम मैथ दोनों में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 में क्या है, 17 में क्या है, 16 में क्या है, 21 में क्या है, वो तो ठीक है पीटी में आपको पूछेगा ही पूछेगा। साथ ही साथ मैथ्स में क्या पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने तरह के मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 का विस्तार कहाँ तक किया गया। तो जब आप इसको, ये जो ऐसा टॉपिक है जो कि पीटी कम मैथ दोनों में पूछता है, तो आपको सबसे पहले इसी टॉपिक को टारगेट करना है। वो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, एक पेज में आप लिख लीजिए, अच्छा अगर हम पॉलिटी पढ़ाई करने जा रहे हैं तो पॉलिटी में हमको ये जो एरिया जो है ना, प्रियम्बल क्वेश्चन पीटी कम मैथ दोनों के लिए पढ़ना। अब जैसे मान लो आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, मान लो पॉलिटी में अगर आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना में क्या है, उसको जितना भी हम भारत के लोग से लेकर आप रीडिंग कर लीजिए, उसमें कौन कौन सा की एलिमेंट है और पीटी के में क्या क्वेश्चन पूछा है, या आप उसका पूछेगा कि उसका क्या दर्शन है उसका, या क्या फिलोसफी है, क्या प्रस्तावना उसका भाग है या नहीं संविधान का, ये सब क्वेश्चन मेंस का आता है। तो आप पीटी और मेंस दोनों के लिए इसका तैयारी करना है। और मेंस में क्या आप करेंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसी टॉपिक से जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है उसको आप एक जगह लिख लें, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा है उसको एक पेज में लिख लें, और उसी का आप जो है ना आंसर राइटिंग करने का क्या करें, प्रयास करें। ऐसे आप फंडामेंटल राइट में कर सकते हैं, डीपीएसपी में कर सकते हैं, पार्लियामेंट में कर सकते हैं, मतलब टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, देन आप मेंस में जो क्वेश्चन उससे पूछा हुआ उसको एक पेज में लिखिए, बाकी जब उस टॉपिक पूरा पढ़ लिया कीजिए, तब आप उसको क्या कहते हैं आंसर लिखा, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहेगा मेंस का आपके पास, किसी भी पब्लिक के बीसी का ले लीजिए, किसी का भी लेके आप उसमें देखिए उसको कैसे आंसर लिखा है, और फिर उसको अपने से लिखने का क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ये होगा कि आपका एक ही साथ जो है ना पीटी का मैथ दोनों तैयार हो जाएगा। ऐसे आप हिस्ट्री में कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है बीपीएससी के लिए जहाँ की पीटी में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है और मैथ्स में तो पूछता है, हर एक साल पूछता है ऐसे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपके पूछेगा कि इस क्रांति में कहाँ किसने भाग लिया, मैं चीज़ें लखनऊ में किसने भाग लिया, या बिहार में कौन नेता थे, या कानपुर में कौन थे। अब इसमें मेंस में क्या क्वेश्चन पूछता है, इस क्रांति के क्या कारण थे, इसका क्या परिणाम हुए, या बिहार में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही। तो आप पहले एक बार किसी बुक से, या एनसीईआरटी बुक से, या स्पेक्ट्रम की बुक से एक बार आप पीटी के पर्पज से उसको रिवाइज पढ़ लें, फिर देन आप मेंस के क्वेश्चन पे जाएं, मेंस के क्वेश्चन को एक पेज में लिखें और बाकी उसको आंसर करने क्या करें, प्रयास करें। अगर ऐसे में पढ़ाई करेंगे तो आपका पीटी का मैथ्स बहुत ही इजीली हो जाएगा। आगे इसी तरह से मान लीजिए कि 1915 से लेकर 1947 तक जो भारतीय इतिहास है उसमें देखिएगा असहयोग है, सविनय अवज्ञा है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये पीटी में भी क्वेश्चन आता है। और इसी से जुड़ा मेंस बिहार का भी क्वेश्चन, जैसे बिहार से पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी, या क्विट इंडिया मूवमेंट में आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका थी, या पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी। अब आप इसको पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे आपको आइडेंटिफाई कीजिए, किसान आंदोलन है, जनजाति जैसे कि बिरसा मुंडा है, संथाल है, आपको पीटी में दिखाई पड़ जाता है और मेंस में दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद जैसे इको ज्योग्राफी, यहाँ भी आपको टॉपिक आइडेंटिफाई, जैसे एग्रीकल्चर है पीटी में पूछता है, मेंस में भी उद्योग पीटी और मैथ दोनों में, गरीबी है पीटी मैथ दोनों में पूछता है, ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों में पूछता है। फिजिकल जो फीचर, जो ज्योग्राफी का बात कीजिएगा तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन मेंस में ऑलरेडी पूछ चुका है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में बांट कर दिखाइए, ये मेंस का क्वेश्चन बीपीएससी का है। और फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो आपको पीटी में पूछता है, कौन सा पर्वत पठार कहाँ पे है। तो फिर मैं बार बोल रहा हूँ, आप आइडेंटिफाई कीजिए टॉपिक को, देन सेलेक्ट कीजिए, देन आप फोर्स इकट्ठा कीजिए, फिर आप अपना पढ़ाई पे क्या कीजिए, लग सकते हैं। फिर साइंस टेक की जहाँ तक बात मेंस की बात है तो उसमें चूंकि साइंस टेक एप्लीकेशन बेस्ड आता है, हालांकि उसका पीटी में बहुत कम होता है, लेकिन
पीटी में आपका मेनली साइंस पूछता है, इसमें कि बायोलॉजी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री होता है, लेकिन जो मेंस में साइंस टेक का एप्लीकेशन पूछता है, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, डीआरडीओ हो गया, या आपका एनर्जी का हो गया टॉपिक, या नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक हो गया, तो वो आप इसको अलग से जो है ना कर सकते हैं। इसको अलग से मतलब आप 5-6 दिन निकाल के करेंगे ना, आप ये टॉपिक अलग से कर सकते हैं। मतलब इसमें मेनली आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है साइंस टेक में, अगर सिर्फ आप उसका भी अनफैटिंग करके रख लेंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। बाकी जब एग्जाम के पहले और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप इसमें इजीली कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात रहा करंट अफेयर्स के लिए, देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आपको पीटी मैथ्स दोनों के पर्पज से पढ़ना है। जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिएगा करंट अफेयर्स का, तो वहीं से मान लीजिए कि पीटी में तो खैर जो पूछता है वो पूछता है, लेकिन मेंस में जब देखिएगा तो वहाँ मेनली संगठन से क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय घटनाक्रम जैसे कि G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, आपका सार्क हो गया, बिमस्टेक हो गया, इस सब से क्वेश्चन पूछता है। जब भी आप कभी पढ़ें करंट अफेयर्स तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, हाँ जितना भी मेन संगठन है उसको आप, वो संगठन क्या है, अभी उसका लेटेस्ट मीटिंग कहाँ हुआ है, उस भारत के उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है, उसमें क्या समस्या, उसको करें। जैसे हमारा क्वाड है, क्वाड क्या है, क्वाड करने के लिए क्या महत्व है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या चाइना का जो विदेश नीति है, या हमारे आसपास जितने पड़ोसी देश की क्या नीति है। उसी तरह नेशनल इवेंट में जब आइए कोई घटना, जैसे मान लीजिए कि अभी अग्निपथ योजना पूछ दिया था लास्ट 6-7 में, ऐसे अगर कोई स्कीम अगर सरकार लाती, आप उसको ध्यान में रखें और उसको मेंस के पर्पज से उसको एक शॉर्ट में आप नोट भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक काम ये करें कि डीआई प्रैक्टिस आप पर डे करें, एक क्वेश्चन पर डे करेंगे और अभी से लेके एग्जाम तक करें, मतलब अलग आपको 100 ऐसे जीएस का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये बोलता हूँ डीआई का अगर 100 प्रैक्टिस करेंगे एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ गलत नहीं होगा। ये तो हो गया, बोल दिया मैं जीएस कैसे कैसे करें। अब यहाँ सबसे बड़ी बात रहा कि ऐसे कैसे करें, क्योंकि इस बार तो ऐसे भी आ गया। देखिए ऐसे के लिए मेरा सलाह ये होगा कि आप पर सप्ताह पर वीक क्या करें, 3 ऐसे या 2 ऐसे लिखा, 2 या 3, वो आप कितना टाइम देते हो आप पे छोड़ देता हूं मैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर 2-3 ऐसे पर वीक करेंगे तो आने वाले लगभग जो 80 दिनों में आप आराम से मतलब 40-50 ऐसे लिख के अभी रख लें अच्छे से, और बाकी जब पीटी के बाद आप बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे भी पर वीक ने 2-3 लिखने का कोशिश करें। अब ऐसे को कैसे करें, सबसे पहली बात जैसे कि मान लीजिए कि आप पॉलिटी सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉलिटी सेक्शन जब पढ़ें तो पॉलिटी का ही ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े फंडामेंटल राइट पढ़े या धर्मनिरपेक्षता पढ़े, तो अभी जैसे कि मैं दिया भी था ऐसे का टॉपिक में कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की पहचान। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब आप पॉलिटी का सेक्शन करें तो ऐसे भी पॉलिटी के सेक्शन का ही करें। जैसे कि मान लीजिए कि चुनाव सुधार या एक देश एक चुनाव, ये तो मेंस में पूछ, जीएस में पूछा और आपका ऐसे का टॉपिक हो जाता है ये। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक आप करें मेंस के लिए पढ़ें, वही आप उसी एरिया के टॉपिक को आप ऐसे के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्यावरण का मुद्दा ले लिए या इकोनॉमिक्स का मुद्दा ले लिए या कोई आईआर का कोई टॉपिक ले लिए। जैसे G20 है, G20 भारत के लिए क्या अवसर है, या ऐसे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसे में उसी टॉपिक को सिलेक्ट करें तत्काल आप जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, या नहीं तो अगर ऐसे में बहुत आप अगर नए हैं तो आप पहले क्या करें 300 वर्ड का ऐसे लिखें, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, फिर 1000 तक जाए मैक्सिमम। कोई भी इजी टॉपिक लीजिए, पहले लिखिए, लिखते आप आराम से पहले फर्स्ट सीरीज चलिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये आप ऐसे में अपना ऐसा रणनीति कर सकते हैं। हाँ ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा, उसका और कोई उपाय नहीं है। इतना हो गया। अब फिर यहाँ पे जो है जब आप इतना 15 जुलाई तक आप इतना चीज़ अगर कर लेंगे, और एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि बचे हुए जो आपको क्या बोला मैं अभी 22 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक आपको 80 दिन का टाइम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पॉलिटी में 20 दिन दीजिए, हिस्ट्री में 20 दिन दीजिए, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में 20 दिन दीजिए, साइंस टेक और करंट लोग ऐसे करके 20 दिन दीजिए, और करंट अफेयर डेली पढ़ सकते हैं 1-1 घंटा 2 घंटा, वो आपको इशू नहीं है। अगर आप इस 80 दिन में अगर पर डे 2 क्वेश्चन जीएस का करेंगे मेंस के लेवल पे, आपका लगभग 150 लेकर 160 क्वेश्चन हो जाएगा जीएस का प्रैक्टिस, और 50 आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा होगा कि 15 जुलाई तक आते आते आप लगभग मेंस का लगभग कंप्लीट सिलेबस कर लिए होंगे। लेकिन हाँ इसके लिए आपको करना पड़ेगा, एक सही रणनीति में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें होगा। तो इतना आप जो है ना अभी
अगले 80 दिन तक कीजिए। उसके बाद जैसे ही 15 जुलाई हो जाएगा, 16 जुलाई से लेके आपको 29 सितंबर तक ओनली आपको जो है लगभग 75 डेज बचेगा। उसके बाद आपको ओनली पीटी में होना, मतलब पीटी के अलावा आपको कुछ सामने दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीटी भी निकालना तो जरूरी है। हालांकि अभी से ही आप पीटी पर डे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये जो टाइम होगा आपका 75 लास्ट 75 डे मोटा मोटी या 70 दिन या जो भी 60 दिन, इसमें आपको ओनली पीटी पढ़ना है। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 75 डे को भी आप 10 दिन हिस्ट्री के लिए, 10 दिन 8 दिन पॉलिटी के लिए, 10 दिन साइंस के लिए, 10 दिन ज्योग्राफी के लिए, 10 दिन बिहार स्पेशल के लिए, फिर बाकी जो टाइम बचेगा आप उसको रिवीजन के लिए। बाकी इसमें टेस्ट भी आप आराम से पीटी का दे सकते हैं। बाकी 75 डे सफिशिएंट है, चाहे पुराने स्टूडेंट हैं आप नए हैं, आराम से आप पीटी को यहाँ कवर कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे के पीटी आएंगे तो 1 अक्टूबर से लेके आपको 8 दिसंबर तक ओनली मेंस में हो जाना, सिर्फ ओनली आपको मेंस पढ़ना है। और क्या अभी जो मैं बोला कि आप ऑलरेडी 80 डे तो मेंस पढ़ के जाएंगे, और इतना जो दिन बचेगा लगभग आपको जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर लगभग आपके पास 50 दिन जो बचेगा पीटी के बाद, वहाँ आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे मेंस का जो अभी आप पढ़ेंगे, फिर अनफैटिंग प्रोग्राम करेंगे और टेस्ट देंगे, और अंतिम सब क्या होगा, आप सक्सेस होंगे। तो आपको ये जो ऐसे आप आराम से इसको कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बुक का बात रहा, बुक जो भी आपको पढ़ना, देखिए सबको बुक पता है क्या क्या पढ़ना है, फिर भी देख लीजिए क्या क्या आपको बुक आपको होना ही चाहिए। जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात किया जाए, मैं पीटी एंड मैथ दोनों की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी 11-12 का ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। कई का मानना है कि नहीं न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11-12 का एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको इच्छा है कि हमको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना ही है, आप उसके बाद देख लीजिए, लेकिन विशेष कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यूपीएससी के लिए भी वही पढ़ा जाता है, बीपीएससी तो वही पढ़ा जाता है, वो इनसफिशिएंट, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी स्पेक्ट्रम का बुक आपके पास होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए स्पेक्ट्रम का बुक तो पीटी में आपको काम देगा ही देगा। कुछ ऐसे टॉपिक है स्पेक्ट्रम में जिसका आप मेंस में भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैं 18 क्रांति है या कुछ भारत छोड़ो आंदोलन है, हाँ, लेकिन मेंस में आपका बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री पूछा, इसलिए आपको ना बिहार केबीसी नैनो का जो बुक मेंस का आता है वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। फिर घटना चक्र रखिए जिसमें कि आप पीटी का देख सकते हैं। बिहार स्पेशल जो है ना, आप पीटी एंड मैथ दोनों के लिए बुक खरीद लीजिए। केबीसी नैनो ही सबसे ठीक हमको भी लगता है, पीटी का उसका अलग बुक आता है और मैथ्स का उसका अलग बुक आता है। आप पीटी और मैथ दोनों के लिए केबीसी नैनो, या आपके पास जो भी आपको इच्छा है, बहुत सारा पब्लिकेशन आ गया है, आप उसको भी क्रॉन का भी पीटी मैथ दोनों का आता है आप, लेकिन मेरे ख्याल से अभी केबीसी नैनो बेस्ट है, आप वही ले सकते हैं। बाकी आप किसी भी कोचिंग का नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, या पीटी के लिए या मैथ्स के लिए। बाकी नोट्स फॉलो करना ना पढ़ना ये कोई कंपल्सरी नहीं, हाँ, लेकिन आपको गलत है, अगर किसी भी कोचिंग का कहीं का आप ले सकते हैं, आप इसमें कोई बॉन्ड नहीं, हाँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है जिसमें कि भारतीय संविधान के बारे में दिया है, आप वो मेंस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, पीटी में भी कुछ काम आता है। फिर आपका लक्ष्मीकांत सर का बुक आपके पास होना ही चाहिए, और लक्ष्मीकांत सर के बुक में खासियत क्या है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छे उसमें पॉइंट, मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक दिया गया है। बाकी घटना चक्र रखिए और बिहार स्पेशल पॉलिटी पढ़िए, देन आप किसी का एक नोट्स किसी कोचिंग का आप ले सकते हैं, मतलब पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। ये मतलब कि नोट्स कंपल्सरी नहीं, आप आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जहाँ तक इको की बात है, आप 9th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। देखिए 9th का जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स में, उसमें कुछ ठीक ठाक पॉइंट दिया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पीटी और मैथ दोनों में आप इसका काम आ सकता है। 12th क्लास के जिसमें कि आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे विकास हुआ है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। बाकी तो दृष्टि पब्लिकेशन का आता है, पीटी के लिए भी मेंस के लिए भी बुक इकोनॉमिक्स का, वो भी ले सकते हैं। और रमेश जो सिंह सर की जो बुक है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी ठीक ठाक बुक है। बाकी आपको इकोनॉमिक सर्वे के लिए बस एक ही मैं बोलूँगा, बिहार का सर्वे और बजट जो इस साल का आज, क्योंकि 69th के लिए अब आपको इस साल का जो बजट आया है और जो सर्वे आया है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला जो बजट आएगा 2024 में उसके पहले ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, इसलिए अब उसको अच्छे से को पढ़ लीजिए। उस बुक वो बहुत अच्छी, मतलब कि जो है ना आपका सरकारी डेटा है, आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जहाँ तक ज्योग्राफी का बात है, एनसीईआरटी देखिए, अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि क्लास जो है ना 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने के, तो मेरा सलाह होगा कि क्लास 6 to 12 एक बार आप देख सकते, लेकिन मेनली आपको जो फोकस करना ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में, आपको क्लास 9th, क्लास 10th,
11th और 12th इतने साल पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन इस बार जो 68 में क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी से वो 11th और 12th से पूछा। तो मेरे ख्याल से 9, 10, 11, 12 ज्योग्राफी पर अधिक फोकस कीजिए। हाँ, बाकी 6, 7, 8 में बेसिक बातें हैं, एक आप रीडिंग करें तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप क्लास 6, 7, 8 नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 9, 10, 11, 12 आप अच्छे से इसको एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हैं। फिर इसमें जो क्या कर सकते हैं, महेश कुमार बनवास की जो बुक आती है उसको रखिए, या नहीं तो क्या कहते हैं पेरियार की बुक या बिहार स्पेशल जो बुक आता है उसमें ज्योग्राफी तो आपको दिया ही रहेगा, वो खरीद लीजिएगा। फिर आप साइंस के लिए जो पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी वही क्लास 6 टू लेके क्लास 10 तक न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसमें भी अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं तो 9 और 10 तो जरूर पढ़ के जाइए। और लुसेंट जो आता है जनरल साइंस अलग से, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी घटना चक्र इसके लिए रख लीजिए तो आपका सफिशिएंट होगा। साइंस टेक जो मेंस में पूछता है उसमें भी आप दृष्टि पब्लिकेशन के साथ जा सकते हैं, उसका अच्छा बुक है दृष्टि पब्लिकेशन का, आता है सिर्फ साइंस टेक यूपीएससी के लिए, उसमें पीसीएस के लिए भी अच्छी है बुक, उसमें हर एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर रहता है। या नहीं तो किसी का क्लास नोट्स भी आप उसको इजीली खरीद सकते हैं, उससे भी आपका हो जाएगा साइंस टेक में। ठीक है, ये हो गया आपका बुक का बात। अब सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा। देखिए, जिनको पीटी के लिए आप क्या करेंगे, 1 जनवरी 2023 से लेके 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर तो नहीं, उसके पहले ही लगभग मान लीजिए कि 15 सितंबर तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे पीटी के लिए। फिर बोल रहा हूँ 1 जनवरी 2023 से लेके 15 सितंबर 2023 तक आप पीटी की पढ़ेंगे। अब पीटी के लिए आप पर डे भी पढ़ सकते हैं या किसी का मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, आपको जैसे है उसको कर सकते हैं। बाकी मेंस के लिए आपको 1 जनवरी 2023 से लेके 30 नवंबर 2023 तक का जो भी घटनाक्रम मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल देगा, आप उसको मेंस के लिए भी जो है ना उसको कवर करना पड़ेगा। बाकी इसके लिए सोर्स क्या यूज कर, देखिए मेरे ख्याल से अभी जो टाइम है, जो सिस्टम जिसका सिलेबस बदला है बीपीएससी में ऐसे लाया है, सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से अभी आपको दृष्टि जो का आता है ना वो काफ़ी बेहतर। क्यों बताता हूँ, दृष्टि पर की खासियत ये है कि इसमें आपको पीटी का तो रहता ही रहता है, मेंस का भी कंटेंट रहता है, और सबसे बड़ी बात हर एक जो मैगजीन में एक उसमें ऐसे भी दिया रहता है जो कि आपके ऐसे को भी अच्छा करेगा। तो सबसे बेस्ट दृष्टि आईएएस का आप मैगजीन खरीद सकते हैं। नहीं तो पीडी तो आप लोग उसमें भी देता है, क्या कहते हैं निबंध, वो भी कर सकते हैं। विजन आईएएस के साथ भी जा सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या है, इसमें आपको ना ऐसे नहीं मिलेगा, उसका जो मंथली में आता है विजन आईएएस का, उसमें आपको ऐसे नहीं। हाँ, उसके बाद आप पीटी के लिए ओनली आप इरोडिया के साथ जा सकते हैं, जो उसका जो आता है ईयरली जो वो खरीद सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि आईएएस मेरे ख्याल सबसे बेस्ट है। बाकी आप पीडी के साथ जा सकते हैं, या नहीं तो क्रॉनिकल भी मार्केट में आता है, उसको भी परचेज कर सकते हैं, और आप इसके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपको इसमें ऐसे नहीं देगा। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा। उसके बाद जो है ना, अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इतना लंबा जर्नी में क्या नोट बनाना चाहिए। नोट्स, देखिए नोट्स आप शॉर्ट नोट जरूर बनाते हैं। शॉर्ट नोट करने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप 1857 की क्रांति का नोट्स बना रहे हैं, तो पीटी के पर्पस जैसे मान लीजिए किस डेट को मेरठ में शुरू हुआ, कब मान लीजिए कि आपका बंगाल में शुरू हुआ था, किस एरिया में कौन नेता थे, ये आप उसको शॉर्ट में पीटी के पर्पस से नोट कर सकते हैं। बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि मान लीजिए वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, उसको शॉर्ट में आप मेंस का भी नोट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में, इन्हें कि पूरा लंबा कथा कहानी ही लिख दिए। बाकी अगर किसी को नोट्स बनाने में दिक्कत होता है तो आप एक बार नोट्स बना के हमको भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, मैं चेक करके बता दूंगा कि वो आपका नोट सही है या गलत है। क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन अब दिक्कत किस, जब आप अपना नोट्स हमको लिख के भेजेंगे तभी मैं उसमें बता पाऊंगा कि आपका नोट्स वो सही है या गलत है। तो आप हमको किसी ग्रुप में नोट भेजिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा आपका नोट सही है गलत है। बाकी ये कर लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स का नोट्स जो है ना, आप मेंस या पीटी के पर्पस से शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे मैं मेंस का कैसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अभी भारत ताइवान के बीच या ताइवान और चीन के बीच क्या विवाद का क्या इशू है, तो अगर आप चीन और ताइवान का विवाद अगर पढ़ रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देखिए ये सब पॉइंट याद नहीं रहता, भूल जाता है, इसलिए लिखना जरूरी है। चीन और ताइवान के बीच क्या संबंध है, आप इसको शॉर्ट में, जैसे कि विवाद का क्या मेन इशू है, ठीक ना, उसमें भारत का क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शॉर्ट में आप की पॉइंट आप नोट्स बना के एक पेज या किसी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। ठीक ना, बाकी ऐसे अगर आप करेंगे नोट लेंगे तो आपका चीज़ें हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे रहा कि जो भी आप पढ़ें एक दिन में, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप कम से कम 8 घंटे पढ़ें अभी से लेके 8 घंटे में जो भी कुछ पढ़ें, 8-10 घंटे में जो भी आप जितना आपको टाइम मिले, कम से कम आप आधा घंटा जो पर डे पढ़ें उसका एक बार रिवाइज, चाहे पीटी पढ़ें या मेंस पढ़ें, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा पर डे रिवीजन में। बाकी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कोचिंग लेना ना लें। देखिए कोचिंग लेना या ना लेना, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर देना पॉसिबल नहीं। अब उनको कोई नया है, उनको कुछ आइडिया नहीं है, तो उनको जल्दी करने के लिए वो लोग कोचिंग ले लेते हैं। तो कोचिंग लेना ये आपकी अपनी क्षमता, कैपेसिटी या आपके पास रिसोर्स, मतलब कि कुछ पैसे का भी बहुत लोगों को इशू होता है, तो वो सब आप देख के कि क्या मैं खुद कर सकता हूँ या खुद नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों को देख के आप कोचिंग लें या ना लें उसका निर्णय ले सकते हैं। वैसे भी यूट्यूब में अभी तो बहुत चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी हेल्प लेके चीज़ें आप आराम से एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए चाहे कोचिंग लें या ना लें, आपको करना तो सेल्फ ही है। कोई भी इस बार जो 68 में जो क्वेश्चन पूछा पीटी में, जो क्वेश्चन पूछा वो सेल्फ स्टडी से ही बनने वाला था। अगर कोई भी कोचिंग वाला ये कहेगा नहीं मेरे से क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा ना मुश्किल है पीटी में। इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम कम है या मैं नहीं समझ पाता हूं या नहीं समझ पाते, तो आप कोचिंग जा सकते हैं। और उसमें भी ऑनलाइन ऑप्शन बहुत कम फी में भी बहुत अच्छी कोचिंग आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से आप सेल्फ की ओर भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास सिलेबस को समझने का है, उसके बाद आपको पता है कि कैसे क्या आगे हमको बढ़ना है, या नहीं तो किसी एक सीनियर से पूछिए कि हमको कहाँ कहाँ आगे जाना है, क्या पीटी क्या मेंस कैसे क्या करें। आप उनसे भी अगर किसी के पास आसपास अगर ऐसा चीज़ है तो वहाँ सीनियर से आप हेल्प लेके आगे बढ़। बाकी यूट्यूब में तो अभी बहुत लोग बताने वाले हैं, भी आप उनको भी पता करके कर सकते हैं कैसे हमको आगे जाना है। बाकी मेरे यूट्यूब पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताया जा रहा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसको आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि कैसे कैसे आप इतने दिनों में ये चीज़ करें जिससे आपका चीज़ें हो जाएगा। बाकी अब इसमें बात रहा कि जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आपको कहाँ मदद कर सकता है इस पूरे जर्नी में। देखिए अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको पीटी और मेंस का जो वीडियो मिलेगा। पीटी का हिस्ट्री का आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रम बेस्ड वीडियो बना हुआ है, फिर साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड फ्लुएंट पे वीडियो बना हुआ है, ज्योग्राफी का पीटी बेस्ड वीडियो बना हुआ है, आपका फिर इकोनॉमिक्स का वीडियो बना हुआ है। तो पीटी के लिए लगभग आपको हर एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट का इस यूट्यूब पे बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस में आपको कंप्लीट हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट आपको पॉलिटी का वीडियो मिल जाएगा, लगभग 50 से अधिक हर एक सब्जेक्ट का मॉडल आंसर मिल जाएगा, कैसे आप मेंस में आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको एसे का लगभग 15 वीडियो यहाँ मिल जाएगा, कैसे आप ऐसे स्टार्ट कर लिखने के लिए कई सारे मॉडल आंसर आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको बिहार करंट अफेयर से डर लगता है कैसे तैयारी किया जाए, तो पर डे बेसिस पे जो भी पटना एडिशन में जो न्यूज़पेपर आता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो दैनिक जागरण हो, उसका मैं वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ भी देख करके पर डे बेसिस पे आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ क्योंकि जो भी मेरा लेक्चर आता है उसमें आप पीटी मेंस और इंटरव्यू में सबको फोकस करता हूँ, और पर डे वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि एक मेंस का भी क्वेश्चन आंसर करा दिया जाए। आप उस वीडियो को भी आराम से देख सकते हैं। बाकी 69 को लेके जो भी अगर प्रोग्राम अगर हम लॉन्च करेंगे, चाहे वो मेंस का होगा पीटी का होगा, तो वो अलग से आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप वीडियो देखते रहें, आप पढ़ाई करते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।